हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज से। इन द प्रीवियस क्लास हमने सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी किया था। सैलरी के साथ आज अपग्रेड करते हैं और कुछ देखते हैं क्या आने वाला है। ये सैलरी और हाउस हमने पीछे क्लास में कंप्लीट कर लिया। हाउस प्लस अदर सोर्स मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते, प्लस उसके साथ क्या ज्वाइन कर दिया है, अदर सोर्स। दिलीप राजे सीनियर सिटीजन है, हैज लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट पुणे फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। द डिटेल्स फॉर विच आर गिवन टू यू। फेयर एंड म्युनिसिपल, ये सारी चीजें दी गई। एक ही घर है उसके पास। उसके बाद दिया है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अदर इनकम, मतलब हाउस प्रॉपर्टी भी है और अदर सोर्स भी है। कंप्यूटेशन करेंगे। पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करते हैं, पहले जीएवी फाइंड करते हैं। जीएवी का रूल क्या है, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन। देखो है क्या, म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी है, फेयर रेंट भी है, दोनों को कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर। तो भाई फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, तो हायर क्या आ जाएगा इसके अंदर, 2,75,000। इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, वो तो नहीं है, तो मेरा यही आंसर आएगा 275। उसे कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है, 3 लाख। अब 275 और 3 लाख को कंपेयर करूंगा तो हायर क्या है, 3 लाख। इधर लिखने का तरीका बदल गया, तीनों अमाउंट साथ में लिखा है, बट हमारा जो फॉर्मेट है वो याद रखो। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, तो 2,75,000 आएगा। स्टैंडर्ड रेंट में भी 2,75,000 आएगा। कंपेयर विद 3 लाख करोगे तो 3 लाख ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, GAV। ये समझ में आया क्या। GAV मिलने के बाद माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। भाई ये तो टेनेंट है, टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स भरता है तो डिडक्शन मिलता नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होना चाहिए, टेनेंट नहीं, तो इसका मतलब कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो 3 लाख में से 0 डिडक्शन आएगा, 3 लाख आ गया। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम समझ में आया। इसके अंदर हम लोग डिडक्शन देंगे 30% का अंडर सेक्शन 24। 3 लाख का 30% आ जाएगा 90,000 रुपए। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई इंटरेस्ट भरा है क्या, चेक कर लेते। कलेक्शन चार्जेस नहीं, रिपेयर्स नहीं, इंश्योरेंस नहीं, इंटरेस्ट कितना भरा है, 35,000। और लोन कभी लिया था, 2015 में। ये 25 चल रहा है, 10 साल हो गया, मतलब कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो 90 प्लस 35, 1,25,000 का डिडक्शन। 3 लाख में से 1,25,000 माइनस करूंगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,75,000। खत्म हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इजी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसे ही सॉल्व होता है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में उसको क्या क्या मिल रहा है, तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, बाय एफडी का इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ब्याज प्रोविडेंट फंड का एग्जम्प्ट है, तो ये तो आएगा नहीं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट मतलब डिडक्शन। अभी तो दिखेगा यहाँ पे 5,000, बट इसका डिडक्शन भी मिलने वाला। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है भाई उसको, ड्यूरिंग, बस इतना ही इनकम था, 3 ही इनकम था जिसमें तो एक तो एग्जाम था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही मेड द फॉलोइंग, इन्वेस्टमेंट किया उसने। NSE में इन्वेस्टमेंट किया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ये दोनों इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेस्टमेंट का क्या मिलेगा, डिडक्शन। सेविंग अकाउंट भी मिल रहा था, ये भी मिल गया है। 25,000 पेड किया है चेक से, प्रीमियम टुवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस भी निकाला है इसने। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब डिडक्शन मिलेगा। और कुछ है क्या, नहीं। मतलब अब हम क्या करेंगे, दोनों इनकम को ऐड करेंगे, ये प्लस ये करूंगा तो GTI मिल जाएगा। डिडक्शन में पहला ATC का NSE कितना है, 70,000, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 60, और दोनों को मिला के हो गया 1,30,000। मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता हूं मैं, 1,50,000। 1,30,000 पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा, बराबर है, तो 1,30,000 पूरा आ गया। उसके अलावा मेडिकल प्रीमियम वगैरह कुछ भरा है इसने, हाँ सर मेडिकल प्रीमियम भरा है, कितना भरा है, 25,000, तो मेडिकल प्रीमियम आ गया 25,000 का, पूरा 25,000 डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद सेविंग बैंक में कुछ किया है शायद,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी है, सीनियर सिटीजन और सेविंग बैंक भी है। तो सेविंग बैंक यहाँ पे मेडिक्लेम लिख दिया है, सेविंग बैंक अकाउंट TTA का डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा 10,000। इसका इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 10,000 है, और सेविंग बैंक क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट फिक्स डिपॉजिट का मिलता है 50,000 रुपए तक का। यहाँ पे आ जाएगा ATTTB जो है सीनियर सिटीजन सेविंग बैंक नहीं, फिक्स डिपॉजिट बैंक, कितना 10, इधर 10,000 का वो डिडक्शन मिला है। समझ में आया? इधर लिखा रॉन्ग है, मेडिक्लेम प्रीमियम लिखा है, मेडिक्लेम प्रीमियम नहीं है ये है ATTTB का फिक्स डिपॉजिट बैंक। सेविंग का डिडक्शन इसको नहीं है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। समझ में आया क्या? इसलिए TTB आ जाएगा 10, 1,30,000, 1,55,000, 1,65,000, 1,90,000 में से 1,65,000 माइनस करूंगा तो नेट टैक्सेबल इनकम 25,000। तो 25,000 के ऊपर गवर्नमेंट वैसे भी टैक्स चार्ज नहीं करता। ठीक है क्या? समझा है? पक्का? सेम हाउस प्रॉपर्टी, 2 घर है अभी, इसके पहले सब एक एक घर आ रहा था, अभी 2 घर आ गया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ गया। चलिए कैलकुलेट करेंगे। एक क्लियरली बोला है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और एक लेट आउट है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका GAV हमेशा नील आएगा, इसका GAV अपने को फाइंड करना पड़ेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का GAV हम लोग क्या लेने वाले हैं, नील। ये समझ में आया? इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, वो है इंटरेस्ट का। कोई इंटरेस्ट भरा है क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, देख लो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लोन टेकन इन 2020-21 पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000 ड्यू बट नॉट पेड। टोटल कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 2,00,000 रुपए तक का। 1,80,000 और 20 भरा है ना इंटरेस्ट, तो इधर माइनस में 2,00,000 आ जाएगा, क्योंकि NAV नील है ना, उसमें सिर्फ 2,00,000 मेरे को क्या करने का, माइनस। समझा? ये दूसरा है प्रॉपर्टी नंबर 2, फेयर रेंट दिया है, रेंट रिसीव दिया है, म्युनिसिपल टैक्स है, और कुछ नहीं। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, तो म्युनिसिपल तो है ही नहीं, तो मतलब फेयर रेंट ही आएगा, यही चलेगा। इसको अपने को डायरेक्टली किससे कंपेयर करना है, रेंट रिसीव से। इन दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज हायर मतलब 5,80,000 मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अरे हाँ ना, GAV मिल गया। म्युनिसिपल टैक्स पेड, पेड में म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय हिम मतलब इसी ने भरा है, फॉर अर्लियर ईयर, फॉर करंट ईयर अनपेड, अनपेड लिया नहीं जाएगा, मतलब टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा, 30,000 का म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। 5,80,000 में से 30 माइनस किया 5,50,000, NAV मिल गया। अब अंडर सेक्शन 24 का 30% तो मिल ही जाएगा 5,50,000 का, प्लस इंटरेस्ट, हाँ सर इंटरेस्ट तो है 1,60,000, दोनों को मिला है 3,25,000 का। 5,50,000 में से 3,25,000 तो पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो 2,00,000 नेगेटिव, 2,25,000 पॉजिटिव, तो मेरा इनकम कितना है, सिर्फ 25। समझ में आ गया? तो 25,000 मेरा इनकम है। एनी डाउट? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स में क्या दिया है, इन रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स 97,800 इंक्लूडिंग 24,000 रुपए, कितना, 24,000 रुपए। टोटल रिफंड ऑफ टैक्स 97,800 है, इंक्लूडिंग ₹24,000, और भी कुछ लिखा रहेगा, और भी कुछ लिखा है देन। मुझे रिफंड मिला 97,800, अब रिफंड इज नॉट माई इनकम, मैंने भरा था वो पैसा मुझे वापस मिला, बराबर है, लेकिन जो रिफंड आया ना उसके जो इंक्लूडिंग लिखा ना, ये इनकम्प्लीट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹24,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹24,000। तो ये मेरा इनकम नहीं है, जो ब्याज के साथ मुझे मिल रहा है, ब्याज इंटरेस्ट, वो मेरा इनकम है, ये तो मेरा पैसा मुझे वापस मिला, मेरा कौन सा इनकम हुआ ये। समझ में आया? तो यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹24,000, खाली इंक्लूडिंग नहीं, यहाँ पे लिखा है मैंने इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कितना, 24,000। ये समझ में आ गया? तो ये इनकम हुआ, बाकी 97,800 आपका इनकम नहीं। उसके बाद क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, बाय फिक्स डिपॉजिट विद बैंक का इंटरेस्ट आ गया। डिविडेंड फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिल गया, कितना मिला भाई, 8,000, यस। डिविडेंड फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड 8,000 रुपए मिल गया, आपको दिखाया देगा 8,000 रुपए यहाँ पे, ठीक है क्या। उसके बाद
गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑन ओकेशन ऑफ 25th मैरिज 1,51,000। फ्रेंड इज नॉन रिलेटिव, नॉन रिलेटिव ने मुझे कितना पैसा दिया, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा 1,51,000। समझ में आ गया। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 7,500, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 7,500। समझ में आ गया। फिर ही पेड, भाई ये तो खर्चा है, मेडिकल इंश्योरेंस बाय चेक, तो भाई डिडक्शन मिलेगा। समझ में। सर सेविंग बैंक भी है, सेविंग बैंक है ना सर, फिक्स डिपॉजिट बैंक भी है। सीनियर सिटीजन कहीं पे ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? चलिए ठीक, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो इतना ही है 25, और ये दोनों को ऐड करूंगा तो जीटीआई मिल गया। अब डिडक्शन में कौन सा डिडक्शन है? सेविंग और मेडिकल। और कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या? नहीं, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेडिकल का खर्चा कितना किया है? 17,000 बाय चेक, और सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। सेविंग अकाउंट का डिडक्शन 7,500, टोटल मार दिया 24,500। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अब माइनस करेंगे, आपका इनकम फ्रॉम टोटल इनकम आ जाएगा। समझ में आएगा? गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है, आपको इस अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। 3 लाख तक वैसे भी आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं रहती, उन 91,000 के ऊपर अपने को टैक्स आने वाला है। समझ में आया यहाँ तक? पक्का समझा है? डन है टॉपिक। बढ़ेंगे लास्ट सम फॉर द डे, खत्म करते हैं। 2 घर है, एक मुंबई में एक दिल्ली में, और मैंने दोनों घर ओन्ड बाय होमसिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Following are the detail available for the year ended 31st March 2024. The house property owned by homesick and Indian resident. 2 घर उसके पास है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और सब चीजें दी गई है। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। हम फाइंड करेंगे दोनों प्रॉपर्टी का GAV। GAV कैसे फाइंड करते हैं? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर। तो फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल दिया विच एवर इज हायर, तो इस केस में 94, इस केस में 78, बराबर है। क्लियर है? हायर वैल्यू दोनों में लिख देने का। अब उसे हम लोग कंपेयर करेंगे, 94 और 78 आ गया, कंपेयर आया बेटा, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे 96 और 76। अब विच एवर इज हायर, तो इधर हायर है 96, इधर हायर है 78, तो दोनों का मुझे जीएवी समझा। जीएवी में माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल, इधर पेड है, इधर ड्यू बट नॉट पेड। अब यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है देखो, 94,000। 94,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 9,400। यहाँ पे 9,400, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ड्यू तो है बट पेड नहीं है। समझा फर्क? चलिए माइनस करेंगे तो मुझे एनएवी मिल गया। एनएवी के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 86,600 का और 78,000। क्लियर? इंटरेस्ट है क्या देख लो, ही बोरोड 5 lakhs फॉर रिनोवेशन ऑफ दिल्ली प्रॉपर्टी ऑन 1st of July 2020। इसने लोन अभी लिया है, कितना? 5 लाख। इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है? 45,000। वो भी दिल्ली के प्रॉपर्टी के लिए, मुंबई के लिए है क्या? नहीं। मतलब इसको इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, और पूरा 45, क्योंकि अभी एक ही साल हुआ है तो प्री ईयर में भी 45,000 का ही डिडक्शन आने वाला है, और कुछ नहीं। समझा? ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाए। समझ में आया सब यहाँ तक? पक्का समझा क्या बाउंसर गया? पक्का समझा है? अब ये हो जाने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ही रिसीव इंटरेस्ट 65,000 ऑन अ टर्म डिपॉजिट विद द बैंक एंड सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट 8,000 बाय टर्म डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। He has dependent son who is suffering from severe physical disability 88%, and he has incurred expenses of maintenance। उसके घर पे उसका बेटा बीमार है, उसका मेडिकल का खर्चा हो रहा है, तो 80 डबल डी याद करो, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। अगर मेरे पे घर पे कोई बीमार है, उसका मैं खर्चा का, तो मुझे गवर्नमेंट डिडक्शन देगा। तो सेविंग बैंक भी दिखा और मेंटेनेंस भी दिख गया, तो यहाँ पे 2 डिडक्शन भी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, टोटल इनकम ले लिया। डिडक्शन में डबल डी लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, वो भी सीवियर है, तो 1,25,000 पूरा आएगा। सेविंग अकाउंट है मेरे पास, सेविंग अकाउंट का 8,000 आएगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं। समझा ये?
और कुछ नहीं। तो इधर टोटल डिडक्शन 133, इसमें से माइनस कर दो तो 10,220 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी इन टोटल इनकम आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये सब चीज तब समझेगा जब आपने हाउस प्रॉपर्टी किया है। और सबके साथ में अदर सोर्स इसलिए रहा दो, अदर सोर्स तो आपको एक एक करके समझ में भी आ जाए। डन है पक्का? तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।